नमस्कार। तो चलिए आज दुनिया के नक्शे की एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो अक्सर नज़रों से छिपी रह जाती है। ये कहानी है उन देशों की जिन्होंने अपनी पहचान को एक नया नाम दिया। आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सियाम, रोडेशिया और फॉर्मोसा, इन तीन नामों में ऐसी कौन सी बात है जो कॉमन है? सोचिए जरा। इसका जवाब ही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। और इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करने वाला है ये दस्तावेज। ये हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जिसमें उन जगहों की एक लिस्ट है जो अब अपने पुराने नामों से नहीं जानी जाती। यही हमारा सोर्स मटेरियल है जो हमें रास्ता दिखाएगा। तो उस सवाल का जवाब ये है कि ये सभी नाम अब इतिहास का हिस्सा हैं। ये उन देशों के पुराने नाम हैं जिन्हें आज हम किसी और नाम से जानते हैं। मतलब ये नक्शे पर मौजूद भूतों की तरह हैं, जिनकी मौजूदगी अब सिर्फ पुरानी किताबों और दस्तावेजों में ही मिलती है। चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं अफ्रीका से। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसने 20वीं सदी में अपनी पहचान को एक तरह से दोबारा गढ़ा है, और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है इसके देशों के बदलते नामों में। अफ्रीका का नक्शा कई बड़े बदलावों का गवाह रहा है। देखिए, औपनिवेशिक काल के जो नाम थे उन्हें हटाया गया और उनकी जगह ऐसे नाम आए जो आज़ादी, स्वाभिमान और स्वदेशी पहचान का प्रतीक बने। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, बल्कि एक नया अध्याय लिखना था। इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है घाना। ब्रिटिश राज में इसे गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ सोने के भंडार थे। लेकिन 1957 में आज़ादी के बाद देश ने इस औपनिवेशिक पहचान को मिटाकर प्राचीन घाना साम्राज्य के सम्मान में अपना नाम घाना रख लिया। ऐसी ही एक और दमदार कहानी है जिम्बाब्वे की। इसका पुराना नाम था सदर्न रोडेशिया, जो एक ब्रिटिश उपनिवेशवादी सेसिल रोड्स के नाम पर रखा गया था। 1980 में स्वतंत्रता के बाद देश ने अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों से जुड़ने का फैसला किया और महान जिम्बाब्वे के ऐतिहासिक पत्थर के खंडलों से प्रेरणा लेकर जिम्बाब्वे नाम अपना लिया। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, ये तो काफी लंबी है। बासुटोलैंड लेसोतो बन गया, बेचवानालैंड बोत्सवाना बना, एबिसिनिया को इथियोपिया के रूप में जाना गया और नॉर्दर्न रोडेशिया बन गया ज़ाम्बिया। हर एक नाम के पीछे आज़ादी और अपनी पहचान को फिर से पाने की एक कहानी छिपी है। तो अब अफ्रीका से आगे बढ़कर रुख करते हैं एशिया का। यहाँ भी साम्राज्यों के ढहने और नए राष्ट्रों के जन्म ने दुनिया के नक्शे पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। देखते हैं कि यहाँ नाम कैसे कैसे बदले। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो एशिया में भी जबरदस्त बदलाव हुए हैं। सियाम बन गया थाईलैंड, जिसका मतलब है आज़ाद लोगों की भूमि। सिलोन ने अपनी औपनिवेशिक पहचान को छोड़कर श्रीलंका नाम अपनाया। इसी तरह प्राचीन पारस ईरान बना, मेसोपोटामिया इराक बना और खूबसूरत द्वीप फोरमोसा ताइवान बन गया। जापान का मामला भी बड़ा दिलचस्प है। इसका एक पुराना नाम निप्पॉन है, जो आज भी इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब है उगते सूरज की भूमि। ये दिखाता है कि कैसे एक नाम किसी देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान का आईना बन सकता है। तो अभी तक हमने अफ्रीका और एशिया को देखा, पर यह सिलसिला तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो चलिए तैयार हो जाइए बाकी दुनिया का एक तेज चक्कर लगाने के लिए, एक लाइटनिंग राउंड। नीदरलैंड्स को अक्सर हॉलैंड कहा जाता था, पर अब इसका आधिकारिक नाम नीदरलैंड्स है। मध्य अमेरिका में ब्रिटिश होंडुरास बेलीज बन गया। दक्षिण अमेरिका में डच गयाना सूरीनाम हो गया। और हाँ, कंबोडिया भी कुछ समय के लिए कंपूचिया के नाम से जाना गया था। देखा, ये ग्लोबल ट्रेंड है। तो हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से देशों के नाम बदले, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अब हम क्या से क्यों की तरफ बढ़ेंगे और इन बदलावों के पीछे छिपे गहरे कारणों को समझेंगे। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी देश का नाम सिर्फ एक लेबल नहीं होता। ये उसकी आत्मा है, उसका इतिहास है, उसके लोगों की उम्मीदें हैं। सब कुछ इसी एक नाम में सिमटा होता है। ये उसकी पहचान होती है। तो नाम बदलने के पीछे कई बड़ी वजह होती हैं। ये औपनिवेशिक अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ने का एक ऐलान हो सकता है, जैसा हमने घाना और जिम्बाब्वे के केस में देखा। ये किसी बड़ी राजनीतिक क्रांति का नतीजा हो सकता है, या फिर ये अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों की तरफ लौटने की एक कोशिश हो सकती है। अपनी भाषा में एक ऐसा नाम चुनना जो वाकई उनके लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो। तो अगली बार जब कोई दुनिया का नक्शा देखे तो उसे सिर्फ लकीरों और रंगों का एक कलेक्शन न समझे।
ये एक जीवित दस्तावेज है, एक कहानी की किताब जो लगातार लिखी जा रही है। हर नाम के पीछे एक इतिहास है, एक पहचान की तलाश है और एक भविष्य का सपना है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, जिस तरह श्याम और रोडेशिया हमारे लिए इतिहास बन गए, क्या कोई सोच सकता है कि आज के नक्शे पर मौजूद कौन सा नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य बनकर रह जाएगा? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।